यही पाखंड है। इस पाखंड को दूर करो। जो मांग रहा है उसे दो, जो भूखा है उसे दो, पहनने वाला उसे पहराओ, उन्हें रजाई, उन्हें गद्दा, उनका एसी। भगवान एसी में रहते हैं, देखो। हाँ, भगवान के लिए एसी लगवाई जाए। और हमारे किसान मरो जाते तपत धूप में गेहूं काट रहे है, ओके पास एक पंखा नहीं, छत वाला है, और भगवान ना एसी में। ये तुम्हारा देश है, इस देश के तुम निवासी हो। भगवान का विरोध नहीं मैं करता, लेकिन आपके किए हुए कर्म का मैं विरोध करता हूं। जो भूखे उन्हें भोजन दो, जो प्यासा है उन्हें पानी दो, जिसको जो आवश्यकता है वो दो, लेकिन ऐसा नहीं करते हो। सदगुरु कबीर साहब इसी का विरोध करते हैं। और तुम लोग सोचो तो हमारे भगवान की बुराई करते हैं, इसका तो ना भगवान की बुराई करते साहब। तुमने जितने भगवान बनाए साहब ने सब भगवान स्वीकार करे कि नहीं? रजोगुण ब्रह्मा हमारे शरीर में साहब ने स्वीकार करें कि नहीं? बताएं। सबके अंदर रजोगुण ब्रह्मा है, सतोगुण विष्णु सबके अंदर है, तमोगुण शंकर सबके अंदर है, मूल में गणेश जी का निवास है, लिंग में ब्रह्मा जी का स्थान है, नाभि कमल पर विष्णु जी का स्थान है, हृदय कमल पर भगवान शंकर का स्थान है, कंठ में सरस्वती का स्थान है, त्रिकुटी में अद्या और निरंजन का स्थान है, कंधों पर चित्रगुप्त रहते हैं, कोहनियों पर इंद्र रहते हैं, आंख में सूर्य देवता रहता है, नाक में अश्विनी कुमार रहता है, जिह्वा में वरुण देवता रहते हैं, त्वचा में स्पर्श देवता रहते हैं। अरे भैया, जगह जगह तो देवता हमारे साहब बता रहे हैं। हमारे साहब ने कभी विरोध नहीं किया कि ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, शंकर नहीं है। ये तो तुम्हारे शरीर में वास कर रहे हैं, इनको कैसे इनकार कर सकते? लेकिन तुमने एक पत्थर को लेकर के और भगवान बना के बैठा दिया और बोलना यही भगवान है। जौन भगवान है उनका छोड़ के वही भगवान है, केवल वही भगवान को साहब ने मना करते हैं। अगर वो भगवान है तो साहब ने एक साखी और कही है, अगर वो भगवान है तो उनकी आप पूजा करते हो तो और किसी की भी पूजा करो। किसकी? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो साहब ने मना तो नहीं किया कि मैं पूजा नहीं करूंगा, उन्होंने साफ कहा है अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पूरा पहाड़ पूजूं। तुम लोग भी पूरा पहाड़ पूजा करो, पूजा करो ना, जाते हो पूजने? तो तुमने एक छोटे से पत्थर को, उसको तो भगवान बना के रख लिया और पूरे पहाड़ को छोड़ दिया, पूरे पहाड़ को छोड़ दिया। और हमारे साहब कबीर किसी को नहीं छोड़ते, वो तो सीधे कहते कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर। किसी को नहीं छोड़ा, छोड़ा क्या? किसी को नहीं। कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। हमारी बैर दोस्ती किसी से नहीं। आओ और एक काम करते हैं, कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ, हाथ में एक मसाले ठाड़, और क्या कह रहे? कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपनों से चले हमारे साथ। अगर हिम्मत हो तो चलो। यो नहीं कह रहे कि एक जाति वाले, यो नहीं कह रहे कौन ना, जिसकी हिम्मत हो आओ। कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपनों से चले हमारे साथ। जिसे अपने घर जलाने की हिम्मत हो चलो। चल रहे हैं? घर जलाने की हिम्मत है, जलाओ। ये घर नहीं जो एक मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल बना के ठाल करे हो ना, और 10 मंजिल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ईंटा पत्थर के मकान में आग नहीं लगावे का। आग लगाना है तो इस मकान में, इस मकान में ऊंचा महल अजब रंग बंगला साई की सेज जहां लगी है फूलन की, यहां आग लगानी है। और आग लगाने का मतलब मिट्टी का तेल डाल के नहीं ना, ना तुम सोचो संजा के डाल लेन मिट्टी का तेल लगा लेन माचिस काम हो जाए ना। आग लगानी है इसमें गुरु गम चकमक मनसा तूला, ब्रह्म यज्ञ प्रगट कर मूला। गुरु की गम चकमक है, और हम तुम सब जन बोल्डर पत्थर, और गुरु जी और पत्थर जब चकमक और पत्थर लड़े तो क्या हुए? आगी। आप और शिष्य
और गुरु जी दोनों जब मिलते हैं तो ज्ञान प्रकट होता है। गुरु गम चकमक मनसा तुला, ब्रह्म किन प्रकट कर मूला। वो गुरु है, वो गुरु है, तुमसे जैसे टकराता है तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं। वो गुरु गम चकमक, वो आग ब्रह्म अग्नि अपने जीवन में जला लो, वो काम करते हैं साहब। तो हमारे सदगुरु कबीर साहब के साथ बहुत लोगों ने अन्याय भी किया, लेकिन साहब ने कभी उप नहीं किया और संदेश दे दिया। लोगों ने पूछा, देखा जब साहब ने सबको डांटा फटकारा, कोई उपाय नहीं मिला, कोई सुरजन का पानी दे। साहब बोल दी, नैन के का पानी दे रहे हो? सुरजन का। तुम्हारा लुटिया भर पानी सुरजन के पास पहुंच जाए, करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य है और एक लोटा पानी वहां पहुंच जाएगा। अब चुप्पा ठाड़, अरे यो पियासो है, ते खाता ही नहीं रहे हो। सूरज का पानी, कौन पुरखन का पानी दे। नदिया में देखो उलीचा है, साहब ठाड़ गए, क्या कर रहे हो? पुरखन का पानी दे रहे। पुरखा कहां तुम्हार? तो जाने कबे मर गिरा है। तो जब मर गिरा तो पानी काहे का? जब मर गए तो काहे पानी? बोले कबीरों की वाणी अटपट है, हम अपने पुरखन का पानी दे रहे। साहब पूछे, तुम्हारा पुरखा है कहां? बताए पैयो, कहां है पुरखा? कैसे बताइयो? किसी को पता है? वे तो जैसा कर्म किया है वैसा फल। एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं। एक हंस और हंसनी दोनों चले जाए उड़त उड़त, बीच में कौवा तमाम मिल गई। हंस हंसनी आपस में बात कर जाए। हंस बोला, कान लग हंसनी, कहा ये कौवन ने देश बर्बाद कर दी। जैसे कौवन ने देश बर्बाद कर दी तो कौवन का बड़ा बुरा लगा। कौवा सवेरे इकट्ठा उड़े और हंसनी के पास, हंस के पास पहुंचे और चोंच मारे, चलो नीचे, चलो नीचे। सब को उतार ले, उनके दोनों को उतार ले नीचे। और कौवा घेरे बैठ, हंस का है मैं जान दो, जान दो। तो कौवा बोले, जाओ या हंसनी हमारा है, एक खन्ना जान दे। अब वो परेशान। हंस बोला, ऐसे कहीं सुन सकते है, हंसनी हमारा है। बोले ना, कौवा का है, हंसनी हमारा है। अब हंस का है हंसनी हमार, कौवा का है हमार। तो हंस बोलो, कौन फैसला करा ले? तो कल करा ले फैसला, जहां तुम मन होता है करा ले। तो एक गांव में हंस बोलो, ये गांव के पंच बुला ला, मन फैसला हुई जाए। बोले बुला ला। हंस पहुंचो जाए पंचन के पास। पंचन ते कहो, पंचो। बोले हाँ। बोले हमारे फैसला कर दो। बोले का? कौवा हमारा हंसनी ले ली नहीं और जबरदस्ती चुना के कहा दे या हंसनी कौवन की आए। अच्छा तुम ही सज्जन बताओ, हंसनी हंस की होते कि कौवन की? तो पंच बोले, हंसनी तो हंस की होते, कौवन की कहां होते? तो कौन बस इतनी बात कही दो, चले फैसला करा दो हमारे। बस चलो हमारे। जैसे हंस मुड़ो, उड़ के चलो, और तैसे कौवा आगे। अब पंचन ते बोले, पंचो कहां जा रहे हो? लंबा पाग पहिरे, फेंटा लगाए, झांगा तांगा पहिरे। पहले जब पंचायत करी जाता है, बढ़िया पाग बांधो जातो, पगड़ी खूब, और पीछे लटका इतना भारी, हाँ, और झागा तागा बढ़िया पहिर के तब पंचायत करन जाए। और वे सब बढ़िया पहिर कपड़ा और चलन लाग। तो कौवा इकट्ठा हो गए। कौवा बोले, अरे पंचो कहां जा रहे हो? तो पंच लोग बोले, तुम लोग बहुत शैतान हो, बहुत बदमाश हो, परेशान करो। तो हंस की हंसनी तुम लोग ले ली ना हो, और हमसे कहा दो कि कहां जा रहे हो? जा रहे फैसला करन। तो कौवा बोले, नाराज काहे हो रहे हो? जाओ जाओ फैसला करो जाए, नाराज काहे हो रहे हो? तो जा तो रहे, हंसनी छुटा ली नहीं हो, हंसनी हंस की होत की कौवन की? तो कौवा बोले, हमसे गुस्सा काहे हो रहे हो? इतने तो पूछे तुम कहां जा रहे हो, इतने तो पूछो, नाराज ना हो तुम जाओ, लेकिन एक बात याद रखियो। बोले का? पंचन से बात हो रही कौवन की, एक बात याद रखियो। बोले का? बात यह है, अगर आज फैसला हमारे हक में हो जाए, अगर आज फैसला हमारे हक में हो जाए, तो तुम्हारे 7 जन्म के पुरखा हम तुम्हें दिखा सकते, 7 जन्म के पुरखा दिखा सकते।
पंच बोले या तो बहुत बढ़िया बात है, ये मका है जरा सा यहाँ तो वहां करे का है, और हमें पुरखा मिल जाइए देखे का, पुरखा देखे मिल जाइए। तो सबरे कौआ जैसे यह बात कही तो पंच बोले आज फैसला तुम्हारे हक में, लेकिन पुरखा दिखाइयो। कल बिल्कुल पक्का पुरखा दिखाइयो। बोले हाँ काला अगर दिखाइयो तो चलो, और सब पहुंचे जाए। अब हंस और हंसनी और कौआ सब बैठ और पंच देखे। तो एक पंच बोलो कहा तुम्हारे लोगन के फैसला है कुछ समझ में आओ। तो दूसर का आवे की का बात है, वो तो बिल्कुल पक्का है, अब कहीं नहीं रहो कोनो। तो तीसर बोलो खोल के काहे नहीं कहा। तो चौथा बोलो काहे वाली बात का है, या हंसनी तो बहुत दिन हम कौवन खिन देख रहे हैं। तो पांचवा बोलो अरे कालाई का नहीं कहा दिया हंसनी कौवन किया है, सीधे सीधे काहे नहीं कह रहे हो कि हंसनी कौवन किया है। कहा भाई ऐसे फैसला होता रहा है कि नहीं, इकट्ठा नहीं होता है। एक पंच धीरज में बोलो तुम्हारे लोगों ने क्या राय है। तो दूसर बोलो राय का है, वो तो बिल्कुल खुली खुलाई बात है, देखो कोई फैसला नहीं करो। अब वो हंस सोचा था शायद हमारे हक में बात हो जाए, भाई जब ये कह रहे बिल्कुल खुली खुली बात है वो मक्का फैसला। तो तीसर बोलो अरे खुल के कहो ना, अरे खुल के का कान या हंसनी तो बहुत दिन से हम कौवन खिन देख रहे हैं। फिर तुम लोग घुमा की बात करो। पचवा बोलो अरे यो कह नहीं कहा तो या हंसनी कौवन की आए, जैसे कल आए भाई भाई कौवने की आई या हंसनी कौवन की आई, फैसला हुईगा। और जब फैसला हुईगा हंस हारगा। तो कौआ बोले अब काहे बैठो जाओ उड़ो। अब बेचारा हंस का करे अकेले उड़ोगा, फैसला मारगा। अब चलो अकेले। पंच बोले दिखाओ पुरखा, बोले चलो अपने दुआरे। अब आ रहे और वे पंच पहुंचे अपने दुआरे, अपने अपने तखत डारे चौतरा के ऊपर बढ़िया बैठ तैयार। जब पंच चले गए तो कौआ फिर उड़े और हंस के पास पहुंचे। चल जल्दी नीचे, हिल्ली वाला है। अब बता देश का को बर्बाद करो ऐस। अब हंस बोलो कालैयो तो पंचन ने बर्बाद करो। तो बोले फिर हमें काहे बदनाम करते रहो कि कौवन बर्बाद करो, हमने तुम्हारा का बिगाड़ो रहा है, हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ो और तुमने हमें बदनाम कर दी। जाओ ले हंसनी जाओ, हमें फिर क्या कर ले जाओ। वो हंसनी हंस पा के बेचारा खुशी के चलोगा। अब कौआ पहुंचे जाए कहा जहां बैठ रहे पंच। पंच बोले दिखाओ मार पुरखा, जैसे कह दिखाओ मार पुरखा। तो तुरंत कौआ बढ़िया पास में एक नाली बहा पुरान, वही में घुस गा और एक कीड़ा पकड़ के चोंच में ले आओ और कहला देखो ये आज तुम्हार बाप। दूसर ले आओ, कहला ये आज तुम्हार बाबा। तीसर ले आए, कहला ये आज तुम्हार दादा। चौथा ले आओ, कहला ये आज काका। पंच बोले यो क्या दिखा रहे हो, कहला यही तो आए तुम्हार पुरखा। जय पंचायत तुम आज करी हो ऐसे पंचायत तुम्हार पुरखा करत रहे, तो मर के सब ये नाली के कीड़ा बने हैं आके। बात समझ में आ गए कि नहीं। कहां पुरखा, कहां पुरखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो को जैस कर्म करे हैं उनका वैसे फल मिली। 84 लाख योनियों में भटक रहा है जीव, कबो सूकर, कबो कुकर, कबो गधा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली बन करके भटक रहा है। हम लोग मनुष्य तन पाए हैं। साहब कबीर कह रहे हैं लख 84 भरम के पांव पर अटकी आए, लख 84 भरम के पांव पर अटकी आए। अब की जो पांव ना पड़े तो फिर 84 जाए। अब की बार अगर पांव ना पड़ी तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए भटकना बंद करो। साहब तुम्हें आए हैं लेने के लिए और कह रहे हैं चलो हमारे साथ है, चलो हमारे साथ है, हम तुम्हें अपने घरे ले चल पे।